आप एक झुंझुना लेके आए हैं कि पैकेज मिलेगा, ये क्या है? पैकेज 2 दिन 4 दिन 10 दिन में खत्म हो जाने वाला है। पैकेज कैंसर के मरीज को सिर्फ दर्द की दवाई का काम आप लोग देने का कर रहे हैं। यहाँ बिहार को कैंसर है, इसका ऑपरेशन होना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नदीम आलम जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। इस पर नीतीश कुमार और उनकी सारी पार्टी खुश है। नहीं मिला है फिर भी खुश है। वो कह रहे हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो क्या हुआ, हमें विशेष पैकेज तो मिला। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार जी से? हम यही कहेंगे नीतीश जी को, हाँ कि आप चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। हाँ, और बिहार के भाजपा जितने भी नेता हैं, आप लोग को भी कहते हैं कि आप लोग डूब मरिए, क्योंकि आप मोदी के पार्टी नहीं बल्कि एक सबसे पहले एक बिहारी और एक बिहारी से पहले एक भारतीय हैं आप लोग, जो कि बिहार एक सबसे निचले राज के दर्जा पर है, जो कि बहुत पीछे है। राज्य हमारे व्यक्ति आज यहाँ लगभग में 60,000 भी कमाई नहीं है तो भी विशेष राज का दर्जा नहीं दिया गया, जो कि विशेष पैकेज देके एक झुंझुना पकड़ाने का काम किया है केंद्र सरकार द्वारा। का दर्जा नहीं देकर विशेष पैकेज दिया गया है बिहार राज्य को। नदीम आलम जी, एक कानून है एनडीसी जिसका हवाला दिया जा रहा है, कह रहा है कि जहाँ पहाड़ी इलाका होता है उसी को मिलता है। तो बिहार पहाड़ी इलाका कहाँ से लाएगा? विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता अगर जिस पहाड़ी इलाका से भी यहाँ खतरनाक इलाका है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी जो है अगस्त और सितंबर महीना बारिश इतना होता है कि पहाड़ से भी ज्यादा हालात बुरा हो जाता है। इसलिए कि से ज्यादा हालात बुरा हो जाता है। यहाँ पर बारिश से सारी फसल बर्बाद हो जाती है और पूरा यहाँ पर पानी पानी पूरे बिहार में होता है। और नीतीश कुमार जी, हमको आप बताइए और बीजेपी वालों से पूछिए कि हम बिहार वाले पहाड़ी अब कहाँ से लाएं? हमारे पास पहाड़ी नहीं है, हमने पहाड़ी इलाका झारखंड को दे रखा है। पहाड़ पे कम से कम नहीं बुनाता है तो उनको, उस किसान को तो कम से कम घाटा तो नहीं लगता है। पहाड़ है बंजर हो रहता है लेकिन किसान को घाटा नहीं लगता है। ये सिर्फ एनडीसी का एक नियम है, वो क्या होता है वो अलग चीज है। और एनडीसी का एक नियम और है कि जहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होता है उसी को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। क्या हम बिहारी क्या करें? मार दें सबको, आधे बिहारी को मार के खत्म कर दें, उसके बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? या भूख मर जाएगी तब मिलेगा? घनत्व कम हो जाएगा। नेता को यही लगता है कि मर जाने से ही आपको विशेष राज्य का दर्जा है, तो हम बिहारियों को मर जाना चाहिए आधा को कम से कम। नीतीश कुमार जी, अगर हम नहीं भी मारते हैं, आप नहीं भी मारते हैं, तो बिहार की आधी जनता इसी तरह मर जाएगी, भूख से मर जाएगा। फिर लीजिएगा विशेष राज्य का दर्जा। नदीम आलम जी, एनडीसी का और एक नियम है जिसमें कहा जाता है कि जहाँ आदिवासी ज्यादा होता है उसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है। तो हम आदिवासी कहाँ से लाएं? आदिवासी कहीं से पकड़ के लाएं? क्या कहना चाहेंगे इस बात पर आप नीतीश कुमार से? कहिए। इस बात पे यही कहेंगे कि विशेष राज्य का दर्जा, जो कि छोटे मतलब मजदूर क्लास के जहाँ लोग हैं उसको विशेष राज्य का दर्जा देके महा फैक्ट्रिया लगाया जाए। केंद्र से कुछ सहायता ज्यादा मिलता है, जो कि हमारा पीछे बिहार बहुत पीछे है। वो हवाला दे रहे कि ये सब नियम है, इन सब नियमों पर बिहार पूरी तरीके से खरी तरीके से नहीं उतरता बिहार। तो विशेष इससे पहले हमारे क्या इस देश में और भी कानून नहीं बदले गए हैं? तो क्या हमारे प्रधानमंत्री नहीं जान रहे थे चुनाव से पहले, जो कह रहे थे कि आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं जान रहे थे? हमारे नीतीश कुमार जी, आप हमारे मुख्यमंत्री है, क्या आप नहीं जान रहे थे? क्या आपने हमारे बिहार राज्य को नहीं ठगा है? इस बात पर आपने वोट मांगा है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। अभी लोकसभा बिहार से झूठ क्यों बोला? लोकसभा चुनाव 2014 के अंदर आपने बिहारियों को ठगा है नीतीश कुमार जी। अभी 24 का चुनाव हुआ तो उसमें मोदी जी भाषण दिए हैं कि आप 2024 के चुनाव में बोला कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे बिहार को, और जब अभी टाइम आया तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है एनडीसी का हवाला दे रहा है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो बिहार को ही ठगने का काम नहीं किया है पत्रकार जी, ये पूरे भारत को ठग रहा है। 2014 में जब इनकी सरकार नहीं थी, सबसे पहला झूठ बोला कि हम हर नागरिक के 140 करोड़ देशवासी के जो है 15-15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देंगे। ये झूठी सरकार ही है और इनका बुनियाद ही झूठ पे है। बीजेपी सरकार की बुनियाद झूठ पर है, ऐसा नदीम आलम जी कह रहे हैं। और सिर्फ नदीम आलम जी नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े भी हैं। बहुत सारे ऐसे वादे हैं जिन्हें बीजेपी सरकार ने कभी पूरा नहीं किया, चाहे वो 15 लाख देने की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी हर साल की बात हो, और भी बहुत सारे ऐसी बातें हमसे कही गई हैं हम भारतवासियों से, और उस पर बीजेपी सरकार पूरी तरीके से खरी नहीं उतरी है। नदीम आलम जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देकर विशेष पैकेज देकर
एक तरीके से झुंझुना थमाकर भगा दिया गया है। अगर कोई कैंसर का मरीज अस्पताल जाए, क्या उसे सिर्फ दर्द की दवाई दे दे और ये तर्क दिया जाए कि आपकी दोनों टांगें कटी हुई है, आप टांग लेकर आओ फिर ऑपरेशन करेंगे, नहीं तो ये टेबलेट खा लो और चले जा घर। क्या ये सही है? कहाँ से लाएंगे वो टांग? सबसे पहले तो कहाँ से लाए हम पहाड़ी नीतीश कुमार जी? एक कहाँ से आदिवासी लाए? जनसंख्या घनत्व कम कैसे करें? बिहार में आप विशेष राज्य का दर्जा ला के आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगवा सकते थे। जो बिजनेसमैन आकर उसको कम टैक्स में यहाँ अपना बिजनेस खड़ा कर सकता था, स्थापित कर सकता था। लेकिन आप एक झुंझुना लेके आए हैं कि पैकेज मिलेगा। ये क्या है? पैकेज 2 दिन 4 दिन 10 दिन में खत्म हो जाने वाला है। पैकेज कैंसर के मरीज को सिर्फ दर्द की दवाई का काम आप लोग देने का कर रहे हैं। यहाँ बिहार को कैंसर है, इसका ऑपरेशन होना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।